मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को सब प्रकार की विपत्तियों से, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से बचाए, छुड़ाए और परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को नए वर्ष में नए अभिषेक के साथ प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय के लिए, इस संध्या कालीन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, बलच्छंगा रखा और उसके चरणों में बैठने के लिए मौका दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। वो महान है, जीवित है, सामर्थ्य है, वो बेयोग्य परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह हर खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रिय, हम में से कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और कई प्रकार का काम करते हैं। प्रभु उसमें सहायता करता है, मदद करता है और सुरक्षित अपने अपने घर में वो लेकर आता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। जाने अनजाने में हम पाप और अपराध कर देते हैं, लेकिन प्रभु उन सारे पाप और अपराधों को क्षमा करके हमारे कार्यों में मदद करता है और जाने आने में वो हमारी रक्षा करता है, जाने आने में वो हमारा मददगार होता है। हर एक्सीडेंट, इंसिडेंट और सब प्रकार के खतरों और मुसीबतों से बचाता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, उसके उपकारों को ना भूलें, उसकी भलाइयों को ना भूलें। मेरे प्रियो, हम कई बार गलती कर देते हैं, पाप कर देते हैं, लेकिन उन सारे गलतियों को माफ करके, उन सारे पाप को क्षमा करके प्रभु मेरी और आपकी रक्षा करता है, मुझे और आपको आशीषित करता है, मुझे और आपको भूखे मरने नहीं देता। मेरे और आपके कार्यों में वो मददगार होता है, सहायक होता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए। सचमुच में हम नाश नहीं हुए, हम मिट गए नहीं, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है। सचमुच में हम मिट नहीं गए, हम बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि वो हम पर तरस खाता है। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन आज मैं और आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के चरणों में रहें, खुदा के चरणों में रहें। जब मैं और आप पिता के चरणों में रहेंगे, जब मैं और आप खुदा के चरणों में रहेंगे, हमें विपत्तियों से वो बचाने वाला परमेश्वर है। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, धन्य है वे लोग जो प्रभु का अपना शरण स्थान मानते हैं, धन्य है वे लोग जो प्रभु के पास जाते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है, जब मैं खुदा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मेरे डर को दूर किया, मेरी चिंताओं को दूर किया, मेरी तकलीफों को दूर किया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब रहिए, खुदा के करीब रहिए। भजन संहिता 27 को आप पढ़िएगा, जिसमें दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है और वो ये है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी मनोहरता को, उसकी सुंदरता को देखूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा, मुझे ऊंचे स्थान पर चढ़ाएगा। मेरे प्रियो, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, यह हम पर निर्भर करता है। दाऊद कहता है, मैं मांगता हूं, लेकिन मैं इस वर को मांगता हूं, इस प्रार्थना को करता हूं कि मैं जीवन भर प्रभु के पास रहूं। कई लोग धन दौलत मांगते हैं, कई लोग सोना चांदी मांगते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी मांगते हैं, लेकिन दाऊद कहता है, मैं तुझसे एक ही बात मांगता हूं, वो यह है कि मैं तेरे पास रहूं, तेरे अनुग्रह में रहूं, तेरे भवन में रहूं और तेरी सुंदरता को देखता रहूं,
ताकि तू मुझे विपत्तियों के दिन छिपा रखे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को पता है कि जब तक मैं प्रभु के पास रहूंगा मुझे विपत्ति छू भी नहीं पाएगी। दाऊद को यह पता है कि जब तक मैं प्रभु के भवन में रहूंगा, उसके करीब रहूंगा, मुझ पर कोई खतरा मंडरा नहीं सकता, मुझ पर कोई विपत्ति आ नहीं सकती। इसलिए तो वो कहता है, प्रभु मैं तेरी मनोहरता को देखता रहूं, मैं तेरी सुंदरता को देखता रहूं, मैं तेरे भवन में रहूं, ताकि विपत्तियों के समय में तू मुझे बचा ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक मैं और आप पिता के साए में रहते हैं, मुझे और आपको डर नहीं लगता मेरे प्रियो। दाऊद को यही पता था कि मेरे पिता के पास मेरी रक्षा है, मेरी सुरक्षा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे? तो यदि आप अभी चाहते हैं तो प्रभु के करीब रहना होगा, पिता के करीब रहना होगा, उस यीशु मसीह के छाए में रहना होगा, परमेश्वर पिता के छाए में रहना होगा, ताकि आप सारी विपत्तियों से बच सकें, अंधकार की शक्तियों से बच सकें, शैतान की योजनाओं से बच सकें, गरीबी और टेंशन से बच सकें, बीमारी और कमजोरी कष्ट पीड़ाओं से आप बच सके। अपने बिस्तर में जाने से पहले प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए और वचन को पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता आप 27 जरूर पढ़िएगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की आशीषों से वंचित ना रहे, आप उसकी सुरक्षा से वंचित ना रहे। प्रभु में आप सुरक्षित रहें, प्रभु में आप सामर्थ्य बने, प्रभु में आप अभिषिक्त हो और प्रभु में आप अभिषेक को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, जितने भी तेरे करीब हैं आज, जितने भी तेरे चरणों में है प्रभु, जितने भी आज प्रार्थना कर रहे हैं इस समय में, यीशु मसीह के नाम सुने, अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा से भर और परमेश्वर पिता लगातार तुझ में आगे बढ़े, लगातार तुझ में सामर्थ प्राप्त करे, लगातार तुझ में अभिषेक प्राप्त करे, तेरे पास रहे, तेरे करीब रहे, ताकि सारी विपत्तियों से बच सके। प्रभु दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर। आज जितने भी तकलीफ में हैं, आज जितने भी मुसीबत में हैं, आज जितने भी बीमारी और गरीबी में हैं, प्रभु उनके तो छू लीजिए, वो तेरे करीब रहे, तेरे करीब रहे और लगातार तुझ में आगे बढ़े मेरे प्रभु। जितने भी बीमारी की हालत में, विपत्तियों में हैं, अंधकार की शक्तियों में हैं, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों में, प्रभु तू अपने मंडप में उन्हें छिपा ले, अपने पंखों की आड़ में ले ले, अपने पंखों की आड़ में ले ले मेरे प्रभु, और सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, शैतान की योजनाएं फेल हो जाए। प्रभु आप रहम करें, दया करें और आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, चाहे कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मेरे प्रभु हड्डी हड्डी नस नस को छू लीजिए, हड्डी हड्डी नस नस को छू लीजिए और चंगाई दीजिए। अभी इसी वक्त चंगाई दे, अभी इसी वक्त चंगाई दे, अभी इसी वक्त चंगाई दे और छुटकारा दे। रबा शंदा रबा नाला रबा लारा दबा नाला रबा लारा दबा रेखा नाला रा रबा संदा रदा नाला रदा ददा ददा बबा 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 रिश्का नाला रा रबा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु मसीह तू दया कर, मेरे प्रभु यीशु मसीह तू दया कर और छुटकारा दे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, जितने भी आईसीयू में, कोमा में, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। जितने भी अनाथ और विधवाएं, बीमारी और कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं में प्रभु तूने उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए और आशीषित कीजिए। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी निसंतान है प्रभु ने संतान दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु तू दया कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। और जितने भी बीमारी और कमजोरी से ग्रसित है, गुप्त बीमारी से ग्रसित है, शारीरिक कमजोरी है, तो प्रभु यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए और उन्हें संतान दीजिए मेरे अब्बा, संतान दीजिए मेरे प्रभु, संतान दीजिए मेरे प्रभु। खबा बाबा 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 रिश्का नला रबा रबा नला रा रा दा 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 बाबा बाबा रिश्का नला रा रा रबा बाबा बाबा। विपत्तियों से बचा ले प्रभु, नाम धराई दूर कर, अनादर को दूर करो,
और प्रभु यीशु के नाम में उन्हें संतान दे। मेरे अब्बा, मेरे पिता तू संतान दे, मेरे यीशु तू संतान दे, मेरे पिता तू संतान दे। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। प्रभु तू दया कर, आशीषित कर। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपका तुम सौंपते। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मेरे पिता, जितने भी पिता परमेश्वर आज लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु, उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, उनके शरीर में से दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर। घर परिवार में से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, लड़ाई कराने वाली शैतान की शक्ति, नफरत फैलाने वाली शैतान की शक्ति, गरीबी डालने वाली शैतान की शक्ति, नशा करवाने वाली शैतान की शक्ति भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु तेरे करीब रहे, तेरे चरणों में रहे, तेरे छाव में रहे और विपत्तियों से बच जाए, अंधकार की शक्तियों से, लड़ाई झगड़े पाप बुराई से बच जाए। मेरे प्रभु परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले। जितने भी लोग नशा करते उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे, वो नशा ना करे। मेरे प्रभु दया कर, रहम कर, तरस खा। मेरे प्रभु बच्चों के जीवन को बदल दे, बहनों के पति के जीवन को बदल दे, भाइयों की पत्नियों के जीवन को बदल दे, बच्चों के जीवन को बदल दे। प्रभु घर परिवार में से नफरत खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े पाप बुराई अपराध खत्म हो जाए। एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के साथ रहे। मेरे खुदा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान शादी लायक है प्रभु, उनके लिए पिता परमेश्वर जॉब का प्रबंध कर और पिता परमेश्वर विवाह होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी जवान है शादी लायक है प्रभु यीशु के नाम से पिता जॉब का और विवाह का प्रबंध कर। कोई भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करने वाले तेरे लोग बेरोजगार ना रहे, कोई भी बेरोजगार ना रहे, उनके पास जॉब रहे, बिजनेस रहे, बड़े बड़े प्रॉपर्टी रहे, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले बने। प्रभु तू दया कर, रास्ता खोल दे तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटा और बेटियों के लिए रास्ता खोल दे जो बार बार असफल हो रहे हैं। प्रभु सफलताएं प्राप्त करे इस साल में, इस नए महीनों में, नए दिनों में। परमेश्वर पिता वो आशीष को प्राप्त करे, सफलता को प्राप्त करे। उनकी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। यीशु के नाम से आशीषित करें पिता परमेश्वर। जितनों ने भी एग्जाम, इंटरव्यू, टेस्ट जो भी दिया है प्रभु, उनमें उन्हें सिलेक्ट कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में एग्जाम्स है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक एग्जाम्स में टॉपर कीजिए, हर एक परीक्षाओं में उन्हें टॉपर कीजिए और आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए। जितने भी लोग देश विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वीजा, पासपोर्ट तैयार होने के लिए, उनके सब प्रकार की बाधाएं, रुकावटें खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनकी फसलों को आशीषित करें, उनके जीवन की सारी समस्याएं, सब प्रकार का कर्ज खत्म होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जॉब करने वालों का प्रमोशन दे, बिजनेस करने वालों का बिजनेस चलता जाए, विस्तार में बढ़ा, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी तेरे दास, तेरे दासियां, जितने भी सेवकाएं करते प्रभु, उन सारे सेवकाएं में उन्हें मदद कर प्रभु। विपरीत परिस्थितियों में, सत्ताओं में उन्हें हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य, अभिषेक से भर दे, शक्ति से भर दे, अभिषेक से भर दे, आशीषों से भर दे मेरे खुदा। जितने भी कोर्ट अदालत में, केस में, जेल के अंदर है प्रभु, उन्हें इस्तेमाल कर, कोर्ट अदालत में उन्हें इस्तेमाल कर। कई अधिकारी लोग बचाए जाएं, कई अधिकारी लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने भी पिता परमेश्वर बुरे सपना आते हैं, जितनों को भी डरावने सपना आते हैं प्रभु, यीशु के नाम से डरावने और बुरे सपने खत्म हो जाए। और जितने भी लोग घर बना रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से घर बनाने के लिए मदद कर। और पिता परमेश्वर पैसे कौड़ी का प्रबंध और व्यवस्था कर प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे करीब हैं, इस रात्रि में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको अभिषेक से भर। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर, सुबह की रोशनी दे, ताकि पिता उठकर प्रभु आपकी महिमा करे, आपकी जयकार करे मेरे खुदा। जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उनकी तू रक्षा कर, उनकी तू मदद कर और विपत्तियों से बचा। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के करीब रहिए,
खुदा के चरणों में रहिए। प्रभु आपको सारी विपत्तियों से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी ही पावरफुल प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर नए वर्ष में नए अभिषेक को प्राप्त करते हुए, प्रभु की सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।